अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान का लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है। लाहौर से इमरान खान का लॉन्ग मार्च निकल रहा है अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं, और तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं। वो लिबर्टी से निकल चुका है और अभी तक वो एमईओ कॉलेज नहीं पहुंचा है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, इसमें ये बता रहा हूं मैं। और इतना बड़ा लॉन्ग मार्च, और ये सिर्फ लाहौर के और जो सेंट्रल पंजाब है उसके लोग हैं। अभी कराची वाला काफ़िला पीछे है, अभी खैबर पख्तूनख्वा का काफ़िला किसी और तरफ से आ रहा है, गिलगित बल्तिस्तान का काफ़िला कहीं और से आ रहा है, और आज़ाद कश्मीर वाला काफ़िला कहीं और से आ रहा है। तो अभी ये सिर्फ लाहौर का लॉन्ग मार्च है या लाहौर सेंट्रल पंजाब का है। अभी बहुत बड़ा जम्मे गफ़ीर वेट कर रहा है इमरान खान का। और जैसे जैसे इमरान खान जीटी रोड पे जाएंगे वहाँ पे रास्ते में काफ़िले इंतज़ार कर रहे हैं। पाकिस्तान में इससे बड़ा लॉन्ग मार्च कभी नहीं हुआ, और इमरान खान ने अपने पहले लॉन्ग मार्च में ज़बरदस्त तकरीर की है, बहुत अच्छी तकरीर की है। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस पे भी बात की है, जो बात हुई जो पाकिस्तान में सिनेरियो बना हुआ है उस पे भी बात हुई, और उन्होंने एक बड़ा अच्छा इकदाम करने का सोचा है, बड़ा अच्छा ऐलान किया है मेरे ख्याल से। और ज़ाहिरी बात है पूरी जो पीटीआई की क़यादत है या पीटीआई के कारकुनान हैं सब के लिए मुत्तफ़िका तौर पे ये शायद सब इस पे मुत्तफ़िक होंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म का ऐलान किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म और फ्यूचर के वज़ीर आज़म, आइंदा आने वाले वज़ीर आज़म की तरफ से, कि पाकिस्तान में पहली यूनिवर्सिटी होगी जो कि स्पेशलाइजेशन में करेगी, यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म होगी, और उसका नाम होगा शहीद अरशद शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म। तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है, बड़ा अच्छा ऐलान हुआ है। दूसरी तरफ अगर आप आ जाएं, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये फैसला किया गया, ये कहा गया कि हम न्यूट्रल हैं या हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आज ही और उसके थोड़ी देर बाद ही, यानी 2-4 घंटों के बाद चौधरी गुलाम हुसैन को उठा लिया गया। FIA ने चौधरी गुलाम हुसैन को उठा लिया और आज उनको अदालत में पेश किया गया, और उनका जिस्मानी रिमांड अदालत की तरफ से नहीं दिया गया है। तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, एक तरफ आप कहते हैं कि हम सियासत से दूर हैं, हमें सियासत में ना घसीटा जाए और हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, दूसरी तरफ आप कुछ ही देर के बाद आप ये कर देते हैं। तो फैसले कहाँ से हो रहे हैं? ये फैसला करना होगा आपको, या ये वजाहत देनी होगी आपको कि ये जो मुकदमात बन रहे हैं या सहाफ़ियों को उठाया जा रहा है या कारकुनान को उठाया जा रहा है, ये कौन कर रहा है? इस पे वजाहत होनी चाहिए थी। और जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो उसका मेरे नहीं ख्याल कि कोई उसका मकसद सामने आया हो। वो अरशद शरीफ के हवाले से भी थी, वो पॉलिटिकली भी थी, वो अपने आप को डिफेंड करने के हवाले से थी। दुनिया की तारीख, बल्कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि DGISI खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और खुद आके वजाहत करें कि जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है या कुछ भी सिनेरियो बना हुआ है उसमें अल्लाह की कसम हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये वजाहतें क्यों आना शुरू हो गई हैं, या ये वजाहत देना ही क्यों ज़रूरत पड़ी? तारीख उठा के देख लें, कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर कहा गया कि हम अरशद शरीफ की मौत की या शहादत की शफाफ तहकीकात करेंगे। अब ये तहकीकात करेंगे, ये उस तरह की तहकीकात होंगी कि बेनज़ीर भुट्टो की तहकीकात, उसकी जो है रिपोर्ट नहीं आ सकी मंजर आम पे। लियाकत अली ख़ान की कत्ल की तहकीकात वो नहीं हो सकी। कायदे आज़म को ज़ियारत से कराची लाने में किसने वो ख़राब बस पहुंचाई थी या ख़राब एम्बुलेंस में उनको लाया गया तो रास्ते में वो ख़राब हो गई थी, किसने किया था?
उस पर कोई तहकीकात नहीं हुई और उसकी रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनका जुडिशल मर्डर हुआ, उसकी तहकीकात नहीं हुई और वो सामने नहीं आ सकी। ज़िया-उल हक़ का त्यारा हादसे का शिकार हुआ, उसकी तहकीकात नहीं हो सकी। तो ये अरशद शरीफ की तहकीकात होंगी? नहीं होंगी। अगर आप पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुछ करना चाहते हैं तो खुदारा पाकिस्तान के अवाम को फैसला करने दें कि पाकिस्तान की अवाम ने क्या करना है, उन पे हुक्मरानी किसने करनी है। अगर आप ही फैसले करेंगे तो फिर आप आ जाएं। मैं तो मेरे ख्याल से मेरी जो कम अकली है उसमें मैं शायद ये देख रहा हूं कि हो सकता है कि लॉन्ग मार्च की आड़ में मार्शल लॉ लगा दिया जाए। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है और मैंने सोचा था कल को शायद ये हो सकता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप आ जाएं कि मुकदमात बन रहे हैं। अरशद शरीफ पे मुकदमात थे, बल्कि साबिर शाकिर पे मुकदमात थे। इमरान रियाज खान को 5-6 दिन अंदर रखा गया और उन पे कई मुकदमात थे। चौधरी गुलाम हुसैन पे मुकदमात बनाए, मोहिद पीरज़ादा उस पे मुकदमात बनाए, जमील फारूकी पे मुकदमात बने और उनको उठा लिया गया, नंगा करके बेचारे को मारा गया। तो ये कौन कर रहा है? कहां से फैसले हो रहे हैं? कहां से डिक्टेशन मिल रही है? पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ, बल्कि दुनिया की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने ज्यादा पर्चे, और वो भी सहाफ़ियों पे, और वो भी सहाफ़ी जो एक तबके के साथ या एक तरफ खड़े हों और हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हों। आपने उसके लिए हल्का अबाब तंग कर दिया। चौधरी गुलाम हुसैन को आपने उठवा लिया, वो भी यही बात कर रहा था ना जो अरशद शरीफ कर रहा था कि वो कौन था, और तोशा खाना के हवाले से वो कर रहा था, सवाल कर रहा था कि तोशा खाना में जो हमारे जो आर्मी चीफ हैं या हमारे बड़े हैं उन्होंने क्या क्या कुछ लिया है, उस हवाले से बात हो रही थी ना, तो उसको उठवा लिया गया। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? कौन कर रहा है फैसले? ये भी जवाब देना होगा ना आपको। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक तरफ खड़े हो कि प्लानिंग्स करते रहें और लोगों को उठवाते रहें, और दूसरी तरफ आप ये आगे भी कहें कि हम किसी सियासत का हिस्सा नहीं हैं और हमारे पे ऐसा इल्ज़ाम ना लगाया जाए, हम सियासत से दूर हैं, पाक फौज सियासत से आ रही है। नहीं, आप आ रही नहीं है। अब अवाम ने फैसला करना है। लॉन्ग मार्च चल पड़ा है ना, इस्लामाबाद जाएगा, वहाँ पे जो है वो रास्ते में काफिले मिलते जाएंगे। और मैं देख रहा हूँ जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियोस आ रही हैं, इतना बड़ा लॉन्ग मार्च, और वो भी इमरान खान का। मैं कहता हूँ इतना बड़ा लॉन्ग मार्च तारीख में कभी नहीं हुआ। और बड़े बड़े लॉन्ग मार्च और जलसे इमरान खान ने किए हैं, लेकिन ये सारे जलसों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। लाहौर से इतनी आवाम निकल रही है, रास्ते में शेखुपुरा आता है, रास्ते में गुजरावाला आता है, रास्ते में झेलम भी आता है, रास्ते में गुजरात भी आता है, बहुत सारे शहर आते हैं और वहाँ से काफिले मिलेंगे। जब ये साथ मिलेंगे तो एक जम्मे गफ़ीर होगा। ये सिर्फ पंजाब की हद तक मैं बात कर रहा हूँ। कराची वाला काफिला अभी बहुत पीछे है, वो भी पीछे आ रहा है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के दूसरे सूबे हैं, केपी के, वहाँ से काफिला आ रहा है, वहाँ से भी काफिला मिलेगा। फिर गलगित बल्तिस्तान से लोग आएंगे, फिर हमारा जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ से आएंगे, और बहुत बड़े लोग। अब ये 20-25 किलोमीटर की हुकूमत ये नहीं कर पाएगी, इनसे होगा नहीं। पाकिस्तान की आवाम है, उन्होंने फैसला करना है। अब अगर ये माँ के पुत्र हुए ना तो ये भागेंगे नहीं, या ये इमरान खान के साथ डील नहीं करेंगे। अगर डील करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की डील होगी कि इलेक्शन की डेट अनाउंस करें आप लोग। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा जलसा मैंने कभी नहीं देखा, या इतना बड़ा लॉन्ग मार्च मैंने कभी नहीं देखा। और आप अवाम ने फैसला करना है, आप निकलेंगे तो ही हकीकी आज़ादी आपको मिलेगी। आज़ादी प्लेट में रख के नहीं मिलती है, ये कई दफ़ा कहा गया है। आप आज़ादी किसी सूरत में आपको आसानी से नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको कुर्बानी भी देना होगी,
आपको डंडे भी खाना होंगे। आपको यहां पे आप देखें ना, माजी में सहाफियों ने कोड़े खाए हैं, जनरल जियाउल हक से कोड़े खाए हैं, 4 सहाफियों या 3 सहाफियों को मेरे ख्याल से कोड़े मारे गए हैं, और बाकायदा तौर पे मारे गए हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ बात क्या करते थे, रूल ऑफ लॉ की बात करते थे। वो एक तरफ खड़े होते थे, वो शायद मार्शल लॉ के खिलाफ थे, तो वो इस वजह से उनको कोड़े मारे गए थे। आप कहते हैं कि आप न्यूट्रल हैं, आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, लेकिन तब से आप हमेशा से सियासत में आते रहे, सियासत में आप करते रहे। एक भी हुकूमत ऐसी नहीं रही या एक भी वजीर आज़म ऐसा नहीं रहा जिसने 5 साल पूरे किए हों। किसकी वजह से? वही जो ये कहते हैं कि सियासत हम नहीं कर रहे। अगर आप सियासत नहीं कर रहे या नहीं करते रहे तो वजीर आज़म क्यों नहीं 5 साल पूरे करता? क्या वजूहात होती हैं कि उनको हटा दिया जाता है और फौरन हटा दिया जाता है? 75 साल का है पाकिस्तान, और उसमें 11 साल 10-11 साल हुकूमत की, मेरे ख्याल से 13 साल, सॉरी 10 साल से प्लस थी, वो अयूब खान ने की, 2-2.5 साल यहिया खान ने की, 11 साल जो हमारे क्या नाम है उनका, जियाउल हक, उन्होंने की, 9 साल 10 साल परवेज़ मुशर्रफ ने की। तो ये टोटल मिला के अगर बात की जाए 15, 10, 25 और 25, 10, 35, 36 साल आपने हुकूमत की है। इन लोगों ने 36, 37, 40 साल हुकूमत की है, लेकिन आधी हुकूमत आपने की है ना। पाकिस्तान में क्यों नहीं एक वजीर आज़म 5 साल पूरे करता? क्या वजह रहती है, क्या वजह होती है? अब वो शायद या आपके मुफादात के खिलाफ नहीं होती, या आपके मुफादात के मुताबिक नहीं होती, या आपकी सोच के मुताबिक नहीं होती। इमरान खान का मौक़िफ़ क्या था? इमरान खान यही कह रहा था ना कि पाकिस्तान की अवाम को फैसला करना है, या पाकिस्तान की वो फैसले होंगे जो अवाम के उमंगों के मुताबिक होंगे। लेकिन नहीं, फैसले कहीं और से करवाना चाह रहे थे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि 1999 या 90s के ये दौर हो, यहाँ पे हर मोबाइल फ़ोन एक मीडिया है, एक डिजिटल मीडिया हर इंसान के हाथ में है। नहीं हो सकता कि आप 90s की सियासत करते रहें और आपको कोई पूछे भी ना। अवाम ने शऊर दिखा दिया है, अब जो मर्जी हो जाए, इमरान खान को चाहे ना ये लोग आने दें, लेकिन रेफरेंडम हो चुका है, अवाम फैसला कर चुकी है कि किसने यहाँ पाकिस्तान में हुकूमत करनी है। पाकिस्तान की अवाम फैसला करेंगे कि किसने यहाँ हुकूमत करनी है, किसके फैसले पाकिस्तानी अवाम चाहती है। यहाँ पे हमने ये भी देखा कि जितने बड़े फैसले या जितना बड़ा इंसान होगा उतने बड़े फैसले कहीं और से होंगे। यहाँ पे हमने ये भी फैसला देखा कि नवाज शरीफ के फैसले वो कहीं और से हो रहे थे, जो जरदारी हैं उनके फैसले कहीं और से हो रहे थे, और सबको पता है, ये कोई छुपने या ढकी छुपी बात नहीं है कि ये कौन करवा रहा है। अब पंजाब की हुकूमत गिराने के हवाले से मुख्तलिफ रूमर्स बनाए जा रहे हैं, एक आध शख्स इधर उधर हो सकता है, और वो भी पता है कि किसके कहने पे हुआ होगा या किसने करवाया होगा। लेकिन अवाम चाहती ये है कि इलेक्शन करवा दिए जाएं, बेहतर ये है कि अवाम की उमंगों के मुताबिक फ़ैसले करवाए जाएं, वरना अगर ये जम्मे गफ़ीर इस्लामाबाद पहुंच गया ना तो फिर लॉकडाउन हो जाएगा, किसी को बाहर निकलने की इजाज़त तक नहीं होगी। इस्लामाबाद एक घेरे में आ जाएगा, एक इस्लामाबाद के लोग जो हैं वो, और वहाँ पे बड़ी बड़ी ताकतें बैठी हुई हैं, वहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। तो आप फैसला ये करें कि आपने करना क्या है। आपने पाकिस्तान के अवाम को मुकद्दम रखना है, या कुछ चोर डाकुओं और लुटेरों को आपने हम पे मुसल्लत रखना है। ये फैसला मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि ऑपरेशन रिजीम चेंज हुआ है
और बैरूनी ताकत से हुआ है। यहां पे मीर जाफर और मीर सादिक हुए हैं। मैं किसी बंदे या किसी हमारे इदारे की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं। लेकिन उनको लाने वालों पे भी सवाल होना चाहिए कि कौन लेकर आया, अवाम ने फैसला करना है या अवाम ने पूछना है कि किसने किया है ये सब। तो अब इतना बड़ा लॉन्ग मार्च वो समाएगा कहाँ? आप उनके आगे बंद कैसे बांधेंगे? इमरान खान पूरी तैयारी के साथ, और 2014 वाला जो धरना था ना, इमरान खान वो भी बहुत बड़ा धरना था। 2014 में जो इमरान खान धरना लेके गए थे और 126 दिन का धरना था, वो भी एक बहुत बड़ा धरना था, लेकिन ये उससे 4-5 गुना ज्यादा बड़ा है। अब अवाम जो है वो फैसला कर चुकी है। जुल्फकार अली भुट्टो थे, वो भी एक अवामी लीडर थे और अवाम उनके साथ खड़ी थी उस वक्त के दौर में, जितना अवाम को पता होता था। लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया के दौर में हर पल की खबर आ रही है, अवाम देख रही है कि इतने ज़्यादा लोग और इतने ज़्यादा सर कहाँ से आए हैं। अभी 3 घंटे हो गए, 2.5-3 घंटे हो गए, काफिला जो है वो लाहौर से नहीं निकला। आप खुद देख लें कि क्या करना है आपने, कहाँ से ये, अगर ये इस्लामाबाद सारे पहुँच गए तो आप इनको रखेंगे कहाँ पे? अगर इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान के, मैं तो पहले भी कहता हूँ कि ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है, लेकिन एक अना आ गई है आड़े और बड़े साहब ने ये फैसला किया है या ये कहा जा रहा है कि हमने तो भाई इसी हुकूमत को ही साथ रखना है, हमें और कोई नहीं चाहिए। तो आप बेहतर कर लें, फैसला कर लें। मेरी तो गुजारिश है हाथ बांध के कि पाकिस्तान की अवाम जो चाहती हैं उनको वो करने दें। अवाम के फैसलों के बगैर आप कुछ नहीं हैं। हमारी फ़ौज अपनी है, मेरे इदारे मेरे अपने हैं, मैं यहाँ का शहरी हूँ। अवाम मोहब्बत करती है अपने इदारों से, लेकिन इस इम्पोर्टेड कंपनी के साथ अवाम नहीं चलना चाहती। अवाम नहीं चाहती कि हम जो है वो लोगों के साथ इस इम्पोर्टेड कंपनी के साथ चलें। अवाम चाहती है कि इलेक्शन हो और इलेक्शन के बाद जो मर्जी आए, इमरान खान आए, जरदारी आए, फजलुर रहमान आए, ये चेरी ब्लॉसम आए, जो मर्जी आ जाए, कोई उसमें अभाम नहीं है। लेकिन इलेक्शन अनाउंस तो करें ना, आप इलेक्शन अनाउंस तो करें तो फिर देखेंगे। अब जो चौधरी गुलाम हुसैन साहब हैं, उनको FIA ने गिरफ़्तार कर लिया है और उनका जिस्मानी रिमांड की इस्तदा वो FIA की मुस्तरद हो गई है। 78 साल के एक शख्स को आपने गिरफ़्तार कर लिया। वो ऑपरेशन रिजीम चेंज के ख़िलाफ़ बात करता था, वो पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करता था। और अब आखिर में मैं तो यही कहूँगा कि आप, अवाम ने निकलना है, अवाम ही ताकत का सरचश्मा है, ये याद रखें। अगर अवाम नहीं निकलेगी ना, अवाम ने फैसला नहीं किया ना कि हमने इस हकीकी आज़ादी को लेके छोड़ना है, अगर अवाम ने ये फैसला कर लिया है और उसमें सारे तबके शामिल हैं, मैं वीडियोज़ और तस्वीरें देख रहा हूँ, छोटे बच्चे से लेकर फर्स्ट जनरेशन से लेकर 3rd और 4th जनरेशन जो है वो भी, अब देखें ना, बच्चा है, फिर नौजवान है, सॉरी वो टीनेजर है, फिर नौजवान है, फिर जवान है, फिर बूढ़ा है, तो सारे लोग शामिल हो गए इमरान खान की तहरीक में। और छोटा 5 साल का बच्चा भी उस तहरीक में शामिल है और 80 साल का, जो मैं नौजवान कहूँगा क्योंकि इस 80 साल की उम्र में एक नौजवान के तौर पे वो जा रहे हैं, तो 80 साल का नौजवान भी उसमें शामिल है। तो आप देख लें कि इमरान खान के साथ कौन कौन शामिल है। दुआएं इमरान खान के साथ हैं और अल्लाह ताला इमरान खान का हामी और नासिर हो। मैं दुआ करता हूँ क्योंकि मैं ऑपरेशन रिजीम चेंज के ख़िलाफ़ खड़ा हूँ, मैं दूसरी साइड पे खड़ा हूँ। मैं गवारा नहीं करता। अब जो अहमद जवाद साहब हैं,
प्राइम मिनिस्टर के जो फोकल पर्सन है मेरे ख्याल से या स्पेशल सेक्रेटरी हैं वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने ये कहा है कि मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं सारा कुछ देखते बूझते भी मैं इस हुकूमत के साथ रहूं। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और वो दूसरी साइड पे आके और बल्कि उन्होंने सियासत से रिटायरमेंट ले ली है। तो अब देखें कि ये हो रहा है, आइंदा आने वाले वक्त में भी बहुत सारे इस्तीफ़े आएंगे। खुर्रम लगारी ने इस्तीफ़ा दे दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPA हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो आइंदा आने वाले बहुत सारी छांटी होगी, देखेंगे कि क्या बनता है, कहाँ से ये फैसले होते हैं, कौन करता है और अवाम ये इलेक्शन लेके आती है या नहीं आती, ये भी अवाम ने फैसला करना है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।